स्टूडेंट वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के मार्च माह के पेपर के आंसर इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले यहां पर विद्यार्थी का नाम आएगा, उसके बाद आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपको साला का नाम भर देना है, यहाँ पर आपको कक्षा 7 लिख देना है। अब हम देख लेते हैं कि मार्च माह की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और उनके आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों खंड आ में, जिसमें पूछा गया है कि क्या कारण है कि किसी अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय होते हुए भी महाद्वीप कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। तो इसका दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर आंसर लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके अपनी वर्क की शीट में इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उसमें पूछा गया है कि अफ्रीका महाद्वीप में यातायात के मार्गों का कम विकास होने की क्या कारण है, इसका वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड करा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका यहाँ पर सवाल है, जिसमें पूछा गया है कि अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज व इसके उत्पादक देशों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने खनिज का नाम लिख दिया है, एक तरफ हीरा, सोना, तांबा, मैग्नीज, लोहा, जस्ता, सीसा, यहाँ पर प्रमुख उत्पादक देश। तो यहाँ पर इन सभी देशों के यहाँ पर नाम मैंने लिख दिए हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको इसका आंसर अपनी वर्कशीट पर लिख लेना है। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन का तत्कालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो इसका भी दोस्तों मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया है, यहाँ पर आप इसी तरीके से इसका जो आंसर है इसको लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो आपका अगला प्रश्न है, कोलकाता के पेशावर तक निर्मित राज्य मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य किसके द्वारा कराया गया, वर्तमान में है मार्ग किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको मैंने इसका आंसर प्रोवाइड नहीं किया है, आपको अपनी बुक में से इसका आंसर लिख लेना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों सवाल है, जिसमें एक तालिका दी गई है, जिसमें है पहला इमारत का नाम है, निर्माणकर्ता कहाँ स्थित है, निर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट सामग्री। तो इसका यहाँ पर आपको बताना है। तो जैसे इमारत का नाम है यहाँ पर लाल किला, ताजमहल, पंचमहल, इतुमुंदल का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा। यहाँ पर इनका निर्माणकर्ता भी लिख दिया, शाहजहाँ, अकबर, नूरजहाँ, अकबर। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर लिख दिया। कहाँ स्थित है, दिल्ली में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी। इसका भी दोस्तों फतेहपुर सीकरी आ जाएगा, यहाँ पर आगरा। तो यहाँ पर काय से बना है उसका भी यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो आपको इस तरीके से इस तालिका में जानकारी भर देना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति किस विधेयक के पारित किए जाते समय मतदान में भाग नहीं ले सकते और क्यों। तो इसका भी दोस्तों मैंने आपको एक छोटा सा आंसर प्रोवाइड करा दिया, इसी तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना है। अब हम चलते हैं इसके बापर। तो यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है, जिसमें पहला पूछा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लिख देना है। राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। उसके बाद आता है क्षमादान का अधिकार किससे प्राप्त होता है, राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और उसके बाद आता है कि किसी विधेयक को अंतिम रूप से कौन मान्यता देता है। तो दोस्तों इसका आता है सर्व न्यायपालिका। तो सर्व न्यायपालिका इसका दोस्तों आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आता है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कब और क्यों जारी किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड करा दिया, आप इसी तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक मानचित्र दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसको आपको देखकर कुछ यहाँ पर प्रश्न है उसके आंसर देना है। तो जैसे देख सकते हैं कि कोयला उत्पादक देश है, तो यहाँ पर इन सभी देशों के नाम लिखना है। लोहा उत्पादक देशों के नाम लिख देना। महाद्वीप किस भाग में मत्स्य उद्योग विकसित है। इस तरीके से आपको इन सभी के यहाँ पर नाम, यहाँ पर आंसर आपको दे देना है। आपको दोस्तों मानचित्र में देखकर देना है। यहाँ पर मैंने आपको सारे आंसर इसके बता दिए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सही जोड़ियाँ दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से सही जोड़ी मिलाई है, आपको इसी तरीके से मिला देना है। जैसे दूसरे का यहाँ पर पहले वाले से मिला देना है, और दूसरे वाले का यहाँ पर लास्ट वाले से मिला देना है, तीसरे वाले का पहले वाले से मिला देना है, और चौथे वाले का थर्ड वाले से मिला देना, और यहाँ पर पाँचवें वाले का फोर्थ वाले से मिला देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सही जोड़ी मिलाना है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान के नाम क्या थे।
तो इनके दोस्तों आपको सभी के नाम लिख देना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने प्रमुख विशेषताएं लिख दी हैं, आपको इसी तरीके से प्रमुख विशेषताएं अपनी वर्कशीट में नोट कर लेना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि मुगल काल में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो दोस्तों आपको इस तरीके से इनकी यहाँ पर सूची लिख देना है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि हमारे देश में एकीकृत न्यायालयीन व्यवस्था ऐसे क्या तात्पर्य है। तो इसका भी दोस्तों आपको मैंने आंसर प्रोवाइड करा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इसका आंसर अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, इसके 2 खंडपीठ हैं, ग्वालियर व इंदौर। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद आता है कि कौन व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। तो इसकी भी दोस्तों मैंने आपकी सारी शर्तें बता दी हैं, इसी तरीके से आपको इसका आंसर वर्कशीट पर लिख देना है। दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो बस आपको उस प्रश्न का फोटो क्लिक करना है और प्रश्न को क्रॉप करना है। उसके बाद आपको फाइनली 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे प्रश्न दोस्तों आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या फिर अन्य किसी बोर्ड का हो। फिर चाहे प्रश्न आपका आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस, नीट या फिर 6 to 12 क्लास का हो, इसके बावजूद आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ का हो, तो आप अपने प्रश्न का सोल्यूशन भी डाउट नेट के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डाउट नेट पर क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए लाइव क्लास चल रही है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए, जिससे आप अपना पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। दोस्तों 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट डाउटनेट पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप आज ही डाउटनेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वह 20 नंबर का है, जिसमें यहाँ पर कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक अथवा एटलस की सहायता से दिए गए मानचित्र में संकेत चिन्हों के द्वारा निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। यहाँ पर दोस्तों आपको जो नाम दिए गए हैं इनको यहाँ पर आपको इस मानचित्र में दर्शाना है। तो दोस्तों देखिए इसका मैं सॉल्यूशन आपको अभी प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि किस तरीके से करना है। हो सके तो स्टूडेंट आप इसको अपनी बुक की सहायता से और जो एटलस होता है उसकी सहायता से आप वर्कशीट में यहाँ पर इसको भर लीजिए। और दोस्तों मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का कक्षा 7 का पेपर बता दिया है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।